हेलो बेटा, स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज की बात हमने लास्ट लेक्चर के अंदर करी थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह का अरेंजमेंट होता है। जॉकी लेते हैं, उसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं और जो 1 मीटर का लेंथ का वायर है उसके ऊपर उसको मूव करवाते हैं। और जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम उस जॉकी को रखते हैं तो जो गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन कितना शो करता है, वो 0 डिफ्लेक्शन शो करता है। यहाँ तक बेटा हमने ये काम किया था, ठीक है। तो अब आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ये इसकी वर्किंग कैसे होती है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे ही आप की को प्रेस करेंगे, जैसे ही आपने की को प्रेस किया सिस्टम के अंदर करंट आ जाएगा। क्लियर है। अब आप क्या करें, जॉकी को ले करके मूव करवाएं। जॉकी को जब आप मूव करवाएंगे तो देखो क्या होगा बेटा, जॉकी को मूव करवाने पर क्या होगा वो बताता हूँ। इस तरह से जो है आप जॉकी को जब इस पर मूव करवाएंगे यहाँ इस तरह से, तो एक खास पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा। मान लो ये वाला पॉइंट है वो, ठीक है। मैं यूँ मूव करवा रहा था उसको, जॉकी को पॉइंटेड होती हो, और इस वाले पॉइंट पर आकर के उसने गैल्वेनोमीटर पर 0 डिफ्लेक्शन शो कर दिया, तो बस मैं यहीं रोक लूँगा उसको, ठीक है। उस जॉकी को मैं यहाँ पर रोक लूँगा और ये जो है मैं ए वाले पॉइंट से इस डिस्टेंस को मेज़र कर लूँगा। क्लियर होगी बात। तो देखो बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया, अब मैं ये लेंथ मेज़र कर लूँगा। ये लेंथ कितनी है, यहाँ से लेफ़्ट वाले एंड ए से ये एल डिस्टेंस पर मुझे कौन सा पॉइंट मिल रहा है, बी वाला पॉइंट मिल रहा है, जहाँ पर जॉकी को टच करवाने पर जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। इसका मतलब ये डिस्टेंस अगर आपकी एल है, ए बी कितनी है, एल है, तो बी से लेकर के जो सी तक का पॉइंट है ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी जा करके 100 माइनस एल। इंपॉर्टेंट बात है, ये अगर L है तो बची हुई कितनी, 100 माइनस एल। क्लियर होगी बात। अब जो इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखनी है आपको, जो ए बी वाला पोर्शन है, ध्यान रखना हमेशा लेफ्ट वाला हिस्सा आपका P बनता है। तो ये पोर्शन आपका क्या बन जाएगा, P। तो ये वाला पोर्शन आपका क्या बनेगा, Q। P का मतलब है जो A से लेकर B तक की लेंथ का वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना है, वो P बनता है आपका, उसको P बोलते हैं। और B से लेकर C तक की जो डिस्टेंस है, इतना बड़ा जो वायर है जो रेजिस्टेंस शो करेगा, जो 100 माइनस एल वाली लेंथ का वायर जो है जो रेजिस्टेंस शो करेगा, उसको क्या बोलेंगे, क्यों बोलेंगे। और ये वाला पोर्शन आपका रेजिस्टेंस आर है और ये अननोन रेजिस्टेंस एस है। बोलो बेटा, इतनी बात में कोई दिक्कत है, क्लियर होगी बात। तो जब मैंने जॉकी को मूव करवाया तो जॉकी को जब बी पे टच किया तो गैल्वेनोमीटर ने 0 डिफ्लेक्शन शो किया। उस केस में मैंने उसको वहीं स्टॉप कर दिया। ए से लेके बी के बीच की डिस्टेंस निकाली, वो कितनी आई, एल आई। और बी से लेकर के सी तक की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 100 माइनस एल आ जाएगी। क्लियर हो गई बात। तो ए बी लेंथ का जो वायर है जो रेजिस्टेंस शो करेगा उसको पी बोलेंगे। बी सी लेंथ का जो वायर है जो रेजिस्टेंस शो करेगा उसको क्यों बोलेंगे। रेजिस्टेंस आर और रेजिस्टेंस एस आपके सामने। अब मैंने मान लिया लेट, क्या कर दिया, लेट रेजिस्टेंस सोन बाय द वायर, रेजिस्टेंस सोन बाय द वायर पर सेंटीमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट, पर सेंटीमीटर इज स्मॉल आर। कितना है, हर एक सेंटीमीटर वायर का स्मॉल आर का रेजिस्टेंस शो कर रहा है। क्लियर है। तो एक बात बताओ, जो मेरा पी रेजिस्टेंस आया है वो पी रेजिस्टेंस किसकी वजह से, ए बी लेंथ की वजह से। तो 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस आर है तो एल लेंथ का कितना हो जाएगा, एल आर हो जाएगा या आर एल हो जाएगा। इसी तरह से तो बेटा P का रेजिस्टेंस मैंने निकाल लिया R इंटू एल, या इसी को मैं कह सकता हूँ L इंटू आर, एक ही मीनिंग है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसका। तो L लेंथ का रेजिस्टेंस आ गया L इंटू आर। तो बेटा आप यहाँ से क्यों कितना निकाल लोगे, R हो गया 1 सेंटीमीटर का और लेंथ है कितनी, 100 माइनस एल सेंटीमीटर है। बेटा 1 मीटर वायर था ना, 1 मीटर वायर को आप 100 सेंटीमीटर कह सकते हो, तो 100 माइनस एल हो जाएगा, क्यों का रेजिस्टेंस इतना आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, यहाँ से आपको निकालनी है एस की वैल्यू निकालनी है। तो क्योंकि व्हीट स्टोन ब्रिज ये बन गया एक तरह का प्रैक्टिकल, उसका एप्लीकेशन है एक तरह से, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो तो 0 शो कर दिया ना, इसका मतलब ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह से बिहेव करेगा। तो हम अच्छी तरह जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, आप खूब अच्छी तरह जानते हो क्या होता है, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। तो यहाँ से बेटा S कितना आ जाएगा, S आ जाएगा R मल्टीप्लाई बाई क्यू अपॉन P, ये आ जाएगा। तो R कितना बेटा, R मैंने अभी आपको R ही रहेगा, और क्यू कितना है, क्यू है मेरा स्मॉल r इंटू 100 माइनस एल, और P क्या चीज़ है, L इंटू आर। P क्या है, L इंटू आर, R से R कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो S है वो कितना आ जाएगा, S आ जाएगा 100 माइनस एल
डिवाइडेड बाई L मल्टीप्लाई बाई R। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। जो हमारा अननोन रेजिस्टेंस है उसका रेजिस्टेंस इस मेथड से निकल जाएगा। अब ज़रा एक चीज़ गौर करना, अगर हमें L का पता चल जाए जो कि लेफ़्ट हैंड से जॉकी के बीच की डिस्टेंस है, खूब अच्छी तरह देख लो, लेफ़्ट हैंड पॉइंट जो था आपका, ये मैं रेड पॉइंट से दिखाने जा रहा हूँ, इस लेफ़्ट पॉइंट से जॉकी को जहाँ टच करवाने पर जीरो डिफ्लेक्शन शो किया था, ये वो लेंथ L है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा ये, ठीक है। और इसके बाद कैपिटल R, ये तो आपका नॉन रेजिस्टेंस है, ये आपके हाथ में होता है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, उसमें आप देख देख करके रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस की वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हो। तो R तो आप जानते ही जानते हो, प्रैक्टिकल में भी ये चीज़ यूज़ होती है। तो इस तरह से जो हमारा अननोन रेजिस्टेंस है S, वो आसानी के साथ कैलकुलेट हो जाता है। गॉट द आइडिया बेटा? ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने है, कहता है व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट P इज इक्वल टू 5 ओम, Q इज इक्वल टू 6 ओम, R इज इक्वल टू 10 ओम एंड S इज इक्वल टू 5 ओम। ठीक है, फाइंड द एडिशनल रेजिस्टेंस टू बी यूज्ड इन द सीरीज ऑफ S में कह रहा है कितना मैं रेजिस्टेंस यूज़ करूं कि हमारा जो ब्रिज है वो कैसा हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए। तो बेटा हमें फार्मूला पता है, P अपॉन Q इज इक्वल टू R बाई S। अगर आ रहा है उसी केस में हमारा जो व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होता है, और उस केस में जो गैल्वेनोमीटर होता है वो जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। तो P की वैल्यू कितनी है, 5 ओम है, Q कितना है बेटा, 6 ओम है, R कितना है, 10 ओम है, और S कितना, 5 ओम है। तो इस हिसाब से तो ये वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, इस हिसाब से तो वैल्यू इक्वल नहीं आ रही। इसका मतलब है जो S है आपका, इसमें मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा। मैंने मान लिया इसमें मैंने रेजिस्टेंस X को ऐड कर लिया, इस तरह से X को ऐड कर लिया। अब ये चीज़ मेरी इक्वल होते ही क्या हो जाएगी, बैलेंस हो सकती है। तो X की वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो इस 5 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा बेटा, 2 आएगा। तो ये आ जाएगा आपका जा करके 5 प्लस X दैट इज़ इक्वल टू 12। तो X इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 ओम आ जाएगा। ये आपका आंसर आएगा। गॉट द आइडिया और नॉट? तो इस तरह से हम वैल्यू को आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? अगला जो कंसेप्ट है बेटा आज हमारा, वो है पोटेंशियोमीटर एंड इट्स प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। जो पोटेंशियोमीटर है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, हमें ये कैलकुलेट करना है। इसकी वर्किंग क्या है, हमें ये जो है ये भी कैलकुलेट करनी है। पोटेंशियोमीटर बेटा जो यूज़ होता है वो किसी भी वायर के थ्रू या किसी भी सर्किट के थ्रू किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की पोटेंशियल ड्रॉप को निकालने का काम में आता है। ठीक है, और वो जो है क्या कहते हैं, कोई भी पोर्शन आप ले लो, उसका पोटेंशियल ड्रॉप निकालने में यूज़फुल होता है। जैसे मान लो एक ये वायर है आपका, ये A से स्टार्ट होता है और B पे एंड हो रहा है मान लो, और इसमें करंट फ्लो कर रही है। किसी ने ये कह दिया कि ये पॉइंट इसका C है और ये पॉइंट इसका D है, C और D के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप निकाल के दिखाओ, मान लो ये बात किसी ने कह दी। तो आप ये काम पोटेंशियोमीटर से बड़ी आसानी से कर सकते हो। इसमें होता है क्या बेटा, वो मैं बता देता हूँ। पोटेंशियोमीटर की आपको मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ, कैसे आपका पोटेंशियोमीटर बनता है, पहले वो देख लो। क्लियर है? देखो बेटा क्या क्या चीज़ है। ये तो आपका फिजिकली ऐसा दिखाई देता, मार्केट में लाओगे तो ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। और वैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें ये एक नंबर पर जो है, सबसे पहले तो मैं इसमें 4 मीटर लेंथ का आपका वायर होता है। A से स्टार्ट हुआ वायर, A से चलते चले जाओ आप, यहाँ B 100 सेंटीमीटर ये हो गया, फिर इस पॉइंट से यहाँ तक आ गए 200 सेंटीमीटर हो गया, फिर इस वाले पॉइंट से यहाँ तक आ गए 300 सेंटीमीटर हो गया, फिर इस वाले पॉइंट से यहाँ तक आ गए 400 सेंटीमीटर हो गया। तो एक तो 4 मीटर लंबा वायर आपने यूज़ कर लिया, एक काम ये ख़त्म कर लिया। क्लियर होगी बात? दूसरे में क्या करना है, आपको ये बैटरी यूज़ करनी है। दूसरे नंबर पे क्या करना है, बैटरी यूज़ करनी है। इस बैटरी का काम क्या है, इस बैटरी का काम है इस पूरे सिस्टम के अंदर ये जो है करंट को मेंटेन रखेगी। ठीक है, करंट की वैल्यू को कांस्टेंट रखेगी। ये आपका रोस्टेड है 3 नंबर पर। रोस्टेड क्या होता है, रोस्टेड करंट कंट्रोलर होता है। ठीक है, करंट को कंट्रोल करता है। रोस्टेड में जो है इस तरह से एक स्टैंड सा होता है बेटा, ये इस तरह से एक स्टैंड सा होता है, और स्टैंड पर जो है आपका इस तरह से जा कर के रेजिस्टेंस लगा होता है एक तरह का ये। ठीक है, जैसे जैसे आप जो है इसको मूव करोगे यहाँ पर इस तरह से डिफरेंट पॉइंट पर अगर आप टच करोगे तो आपको डिफरेंट रेजिस्टेंस ये अप्लाई करवा देगा, और उसी के करस्पॉन्डिंग आपकी रेजिस्टेंस आ जाएगा, वो करंट आ जाएगी। गॉट द आइडिया और नॉट? तो रोस्टेड का काम क्या है, करंट को कंट्रोल करना। गॉट द आइडिया? तो 3 नंबर पे रोस्टेड लगा दिया करंट को कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद बेटा ये की है आपकी, 4 नंबर पे की लगा दी। 5 नंबर पे बेटा ये मीटर स्केल है, इसकी हेल्प से हम मेज़र कर सकते हैं कहाँ जॉकी टच कर रही है। ठीक हो गई बात? इसके बाद ये आपकी कॉपर की स्ट्रिप्स हैं। ठीक है,
6 नंबर पर आपने यहाँ पर जो है वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर मान लो आपने यूज़ कर लिया है, यहाँ फ़िलहाल वोल्ट मीटर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। ये 6 नंबर पर ये है आपका, ठीक है। और यहाँ पर 7 नंबर पर अमीटर यूज़ कर रखा है इसने। अमीटर का काम है जो करंट फ्लो करेगी ना सर्किट के अंदर, उसको मेज़र कर सकते हैं। इसके बाद जो ये 8 नंबर है आपका, यहाँ पर 8 नंबर पर जॉकी यूज़ की गई है। जॉकी आपकी जो है मूव करेगी, किस तरह से मूव करेगी आप अच्छी तरह जानते हैं। जॉकी का काम है इस तरह से मूव करना, अलग अलग पॉइंट पर यूँ मूव करती रहेगी। क्लियर होगी बात। अगर जो है आपको जिस चीज़ का पोटेंशियल मेज़र करना है, मान लो 2 वोल्ट की बैटरी है, तो जॉकी आपकी पता चला ए वाले पॉइंट से इतनी दूर ले जाने पर, टच करने पर 0 डिफ्लेक्शन शो कर रही है, काम ख़त्म हो गया। अब मान लो किसी ने आपको जो है 50 वोल्ट की बैटरी दे दी, तो अब ये जॉकी जो है आपकी यहाँ पर नहीं आएगी, ये कहीं जा कर के पता चला इस वाले पॉइंट पर टच हो रही है। पता चला 1.5-200 सेंटीमीटर पर जा कर के टच करने पर 0 डिफ्लेक्शन शो कर रही है। फिर किसी ने आपको पता चला 500 वोल्ट की बैटरी दे दी, तो अब ये आपकी जा कर के पता चला यहाँ टच करने पर 0 डिफ्लेक्शन शो कर रही, इस वाले वायर पर यहाँ टच करने पर। बोलो बेटा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि डिफरेंट पॉइंट पर जब आप इसको टच करते हो, जहाँ डिफ्लेक्शन 0 शो करता है वहीं हम रोक लेते हैं, उतने पोर्शन का पोटेंशियल ड्रॉप हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं। जितनी लेंथ होगी उतना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ, अगर आपकी जो पोटेंशियल मेज़र करना है वो छोटा है, स्मॉल है, मान लो कोई छोटा सा सेल है, आप उसका पोटेंशियल चेक करना चाहते हो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से, तो जॉकी आपकी ए वाले पॉइंट के नज़दीक ही कहीं इधर उधर रहेगी। लेकिन अगर आप किसी बड़े सेल का पोटेंशियल मेज़र करना चाहते हो, तो ये जॉकी आपकी ए से काफ़ी दूर चली जाएगी। जितना बड़ा आप पोटेंशियल ड्रॉप मेज़र करोगे, ये आपकी जॉकी उतनी दूर जाएगी। क्लियर है, लगातार दूर चली जाएगी। और बहुत बड़ी अगर आपकी पोटेंशियल की वैल्यू होगी, तो ये करीब करीब यहाँ पर आना शुरू हो जाएगी। क्लियर है। तो 4 मीटर वायर से फ़ायदा ये होता है कि आपको रेंज काफ़ी बड़ी मिल जाती है, जिसको आप पोटेंशियल मेज़र करना चाहते हो उसकी एक बड़ी रेंज आप जो है कवर कर सकते हो। ठीक है, छोटी से छोटी वैल्यू लेकर के बड़ी से बड़ी वैल्यू को आप मेज़र कर सकते हो। तो ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। जॉकी का मैंने आपको रोल बता दिया। जॉकी का रोल है कि जब आप इसको मूव करवाओगे ना वायर के ऊपर, तो ये क्या करेगी, डिफ्लेक्शन जहाँ गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर जो है आपका 0 शो करेगा, वहीं पर रोक लेना, वहीं आपका जो है पोटेंशियल ड्रॉप मेज़र हो जाएगा। तो जितनी लेंथ होगी, ठीक है, तो V इज़ इक्वल टू बेटा आ जाएगा आपका जा करके K इंटू एल। क्या आ जाएगा, V इज़ इक्वल टू K इंटू एल, या V इज़ प्रोपोर्शनल टू L। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, किसी भी आपके चीज़ का पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ ऑफ द वायर के। जहाँ पर वो पॉइंट ए वाले पॉइंट से वो जो आप मेज़र करने जा रहे हो, जैसे मान लो आपने किसी चीज़ का पोटेंशियल ड्रॉप मेज़र किया और जॉकी को यहाँ टच करवाना पड़ा, तो ऑब्वियस सी बात है 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, ये करीब 150 सेंटीमीटर के आसपास की चीज़ है, या 250 सेंटीमीटर के आसपास की चीज़ है। क्लियर होगी बात, क्योंकि 100 तो इधर चलोगे और फिर 50 से ज़्यादा यहाँ चल रहे हो, आप चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, तो 100 तो ये चले और 50 से ज़्यादा ये चले, तब जा करके आपको ये पॉइंट मिला है। तो ऑब्वियस सी बात है जिसका मेज़र करने जा रहे हो पोटेंशियल ड्रॉप वो थोड़ा सा हैवी था। क्लियर है। तो V इज़ प्रोपोर्शनल टू L, या V इज़ इक्वल टू के एल, या आप इसको बोल सकते हो V बाई एल इज़ इक्वल टू के। इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं बेटा इसे बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, इसका मतलब है लेंथ के साथ आप कितना पोटेंशियल में चेंज देखने को मिल रहा है आपको। जैसे L की वैल्यू आप इंक्रीज़ करते जाओ, तो V की वैल्यू भी आपकी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि K क्या है आपका, कांस्टेंट है। ज़रा दिमाग लगाओ, अगर V आपका 10 है और L आपका 2 है, तो रेशियो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अब पता चला आपने L तो आ रहा है आपका 10 आ गया, तो V कितना करना पड़ेगा आपको, V आपको 50 करना पड़ेगा, तभी तो आंसर आपका अब भी 5 आएगा। समझ आया कि नहीं आया। अब मान लो लेंथ आपने कर दी कितनी, 20 कर दी, ठीक है, तो पोटेंशियल कितना लेना पड़ेगा, 100 आएगा, तभी तो आपका ये डिवाइड होकर के 5 आएगा। मतलब वो कांस्टेंट K तो बदलना नहीं है, वो तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना, उसकी वैल्यू जो आनी है एक बार वो तो आ ली। इससे साफ पता चल रहा है जैसे जैसे आप लेंथ ज़्यादा ले रहे हो, तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप भी ज़्यादा आ रहा है। क्लियर होगी बात। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, पोटेंशियल ड्रॉप इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। लेंथ कहाँ से मेज़र करनी है, आपको पॉइंट ए से मेज़र करनी है। क्लियर है। तो जितनी ज़्यादा लेंथ आएगी उतना ज़्यादा आपका पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। क्लियर होगी बात। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने है, ये कहता है ए करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर इज़ फ्लोइंग थ्रू ए पोटेंशियोमीटर। तो आई की वैल्यू कितनी बेटा, 1 मिली एम्पियर, मतलब 1 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। समझ आ गया, इतनी है ये। इस फ्लोइंग थ्रू ए पोटेंशियोमीटर विल वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर।
और लेंथ कितनी बेटा, लेंथ है वायर की 4 मीटर है, और रेजिस्टेंस कितना है, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 ओम दे रखी है। कितनी दे रखी है, 4 ओम दे रखी है। तो कह रहा फाइंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। आपसे पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। देखो बेटा, आपसे पूछा है पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब V/L की वैल्यू पूछ रहा है, V/L इज इक्वल टू के। तो V इज इक्वल टू आप खूब अच्छी तरह जानते हो क्या होता है, I इंटू आर, और नीचे क्या है, लेंथ है, दैट इज इक्वल टू के। I की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 1 इंटू 10 की पावर कितना, -3, ठीक है। और R की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 4 ओम, और डिवाइडेड बाय L की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 4 मीटर। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या आ जाएगा, 10 की पावर -3। ये किस में था, वोल्ट में था, और लेंथ किस में होती, मीटर में, वोल्ट पर मीटर। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ गया बेटा, यहाँ से आपका फाइनल आंसर आ गया 10 की पावर -3 वोल्ट पर मीटर। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। गॉट द आइडिया। इस तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये टॉपिक देखो बेटा आपके सामने है। ये कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर को यूज़ करके आपको क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको जो है कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे कि आपका ये रेजिस्टेंस R1 दे दिया है। तो बेटा इसमें आपको करना क्या, मैं बता देता हूँ। आपको एक वायर दे दिया है CD, ये वायर दे दिया है, ठीक है, ये वायर दे दिया है, और इस वायर के अक्रॉस आपसे पूछ रहा है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो आपने अरेंजमेंट क्या लिया वो बता देता हूँ। आपने नंबर 1 पर ये ले ली बैटरी, इसका EMF कितना E। एक आपने नंबर 2 पर यूज़ कर लिया अमीटर, इससे आपको पता चलेगा सिस्टम में करंट कितनी इसने कांस्टेंट प्रोवाइड करी। इसके बाद आपने ले लिया नंबर 3 पर रेजिस्टेंस बॉक्स, नंबर 4 पर ले लिया आपने क्या, की ले ली। इसके बाद आपने क्या किया, नंबर 5 पर ले लिया ये वायर ले लिया, 1 मीटर लेंथ का वायर ले लिया आपने, ठीक है। इसके बाद क्या किया आपने, ए वाले पॉइंट से आपने जो रेजिस्टेंस R1 है उसे कनेक्ट कर दिया, और इसमें से इस जगह आपने इसमें ये बैटरी यूज़ कर रखी है जो इस R1 को करंट प्रोवाइड कराएगी। क्लियर है। अब आपको क्या करना मैं बता देता हूँ। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू इस तरह से लेनी है, यहाँ कैपिटल R की वैल्यू इस तरह से लेनी है कि जो भी पोटेंशियल का ड्रॉप आए AB के बीच में, वो आपका R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आना चाहिए उससे ज़्यादा आए। समझ आया कि नहीं आया। अगर आपका जैसे मान लो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है 10 वोल्ट का, क्लियर है, तो A और B के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आना चाहिए, AB के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आना चाहिए वो 10 से ज़्यादा होना चाहिए, अदरवाइज़ फिर आप मेज़र नहीं कर पाओगे। समझ में आया। जैसे मान लो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, 10 वोल्ट का है मान लो, और आपका AB के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है वो तो 9 वोल्ट का है, तो आप फिर मेज़र कैसे करोगे भाई। 9 वोल्ट अगर आपका है तो ज़रा दिमाग लगाओ, 9 वोल्ट कब कवर हो जाएगा। 9 वोल्ट आपका यहाँ से आप चलना शुरू करोगे, चलते 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 जब यहाँ 100 सेंटीमीटर पहुँच जाओगे तो ये 9 वोल्ट मेज़र कर देगा, जबकि मुझे मेज़र कितना करना है, 10 वोल्ट के आसपास मेज़र करना है। तो फिर मैं क्या करूँगा, आगे तो मेरे पास वायर की लेंथ है ही नहीं। इसका मतलब है कि जो आपका AB वायर है उसके अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए, ठीक है, AB के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए वो आपका ज़्यादा होना चाहिए। किससे ज़्यादा होना चाहिए, जिसका आप पोटेंशियल ड्रॉप मेज़र करने जा रहे हो। जैसे कि आप मेज़र करने जा रहे हो पोटेंशियल ड्रॉप R1 के अक्रॉस, ठीक है, तो जो भी R1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आएगा तो आपको रफ़ आइडिया एक होना चाहिए कि जो भी मेरा R1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आएगा उससे ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ आए, AB पर आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप मेज़र करने जा रहे हो 10 वोल्ट और AB के अक्रॉस आ रहा है मान लो 9 वोल्ट या 7 वोल्ट, इस तरह की बात आ रही है, तो वो तो काम ख़राब हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करोगे, आप AB के अक्रॉस करंट की वैल्यू को बढ़ा दोगे। जैसे ही आप करंट की वैल्यू को बढ़ाओगे इसका मतलब जो ये रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू को आप डिक्रीज़ कर लोगे। तो R अगर कम हो जाएगा तो फिर आपका करंट की वैल्यू इंक्रीज़ कर जाएगी, और अगर AB में करंट इंक्रीज़ कर गया तो इसके अक्रॉस आपको V इज़ इक्वल टू IR से पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू ज़्यादा मिल जाएगी। तो आप आसानी के साथ जो है ये जो R1 है इसका कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ आप इसको मेज़र कर सकते हो। समझ आया कि नहीं आया। तो अरेंजमेंट क्या है वो आपने खूब अच्छी तरह देख लिया, अरेंजमेंट क्या चीज़ है यहाँ पर। तो मैंने आपको कहाँ तक बता दिया, मैंने बता दिया 5 पॉइंट तक। इसके बाद क्या करना है, जो रेजिस्टेंस R1 है उसका एक एंड आपने किससे कनेक्ट कर दिया, 6 नंबर पर जो गैल्वेनोमीटर है, और 6 नंबर का जो गैल्वेनोमीटर है उसको 7 नंबर पर क्या है, जॉकी है, आपने जॉकी से कनेक्ट कर रखा है। जॉकी को आप मूव करवाओगे। क्लियर होगी बात। तो हमें इसमें क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। जब हमने ये रेजिस्टेंस, ये जो की K1 थी आपकी,
ये जो की K1 है इसको मैंने प्रेस नहीं किया है, ये मैंने अभी प्रेस नहीं कर रखी। तो जो R1 है ये आउट ऑफ ऑर्डर है, ये जो R1 है ना आपका, ये आपका आउट ऑफ ऑर्डर है, कोई कुछ नहीं होने जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, की K को प्रेस करूँगा। की K को प्रेस करते ही क्या होगा, सिस्टम में यूनिफॉर्म करंट आ जाएगी। आ गई, एक काम खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको जॉकी को एक बारी कहाँ टच करवाना है, आपको एक बार जॉकी को A के पास टच करवाना है। क्लियर है। इस केस में मान लो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन राइट साइड में कर दिया, फिर आप क्या करोगे, इस चीज़ को इधर लेके जाओ और ये जो है कनेक्ट रहने दो, इसको कनेक्ट रहने दो। अब फिर से जैसे ही जॉकी कनेक्ट करो, आप यहाँ लेके जाओगे तो जो गैल्वेनोमीटर है वो लेफ्ट साइड में आपका डिफ्लेक्शन दे देगा। इसका मतलब है कि हमारा जो सिस्टम है वो कंप्लीट है। क्लियर होगी बात, इसका मतलब हमारा सिस्टम जो है कंप्लीट है। हम अब इससे किसी भी चीज़ का पोटेंशियल ड्रॉप, किसी भी चीज़ का नहीं, मतलब ये जो आप ला रहे हो ना R1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मेज़र कर सकते हैं। समझ आया कि नहीं आया, इतनी चीज़ समझ गया कि नहीं समझ गया। अब आगे की बात करते हैं। देखो बेटा, अब मैं आपको आगे बताता हूँ। फिर आपको क्या करना है इसके अंदर, जब ये आपका नहीं है, या आपने सिस्टम में नहीं लिया, मतलब आपने ये वाली की ओपन नहीं करी, ये मतलब प्रेस नहीं किया, इसको खुल लिया ये, तो इसके अंदर कोई करंट वगैरह गई नहीं। तो इस केस में आप करंट निकाल लो, EMF इसकी वजह से कितनी करंट आई वो कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। कैपिटल R किस चीज़ का है, ये बाहर का जो रेजिस्टेंस है, और स्मॉल r किस चीज़ का है, ये जो आपका AB वायर है इसका रेजिस्टेंस है। बोलो बेटा समझ आया कि नहीं आया, अरे ये बात समझ में आई कि नहीं। ये आगे आपका I इज इक्वल टू E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्लियर होगी बात। अब आप क्या करो, AB वायर के थ्रू, जो आपका AB वायर है इसके अक्रॉस आप क्या निकाल लो, AB वायर के अक्रॉस आप पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लो। कैसे आएगा बेटा वो कैसे आएगा, वो आएगा I इंटू स्मॉल r। तो I कितना है, I है आपका E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R, और इसका मल्टीप्लाई किससे कर दूँ, स्मॉल r से। तो पोटेंशियल ड्रॉप आ गया आपका किसके अक्रॉस, AB के अक्रॉस आपका पोटेंशियल ड्रॉप आ गया। बोलो बेटा इतनी बात में कोई दिक्कत है, ये क्लियर होगी बात। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू। पहले निकाल लेता हूँ, किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो वो क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है आपका बेटा V/L। क्या होता है, V/L। V क्या है यहाँ पर, AB वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो V है। तो वो कितना है बेटा, वो है आपका जा करके स्मॉल e स्मॉल r अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ये है। और इसको किससे डिवाइड कर दोगे, L से डिवाइड कर दोगे, तो ये आपका K आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया, ये आपका K आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको क्या पता चल गया, आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट पता चल गया कि पर सेंटीमीटर जाने पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है। भैया पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या चीज़ होती है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करने पर कितना आपका पोटेंशियल में चेंज आया, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या है, लेंथ है। तो पर सेंटीमीटर में मूव करने पर कितना पोटेंशियल में डिफरेंस आया, उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये देखना है कि मेरी जॉकी किस पॉइंट पर टच करी थी कि गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन शो किया। तो वो मैं मान लेता हूँ ए वाले पॉइंट से जब मैं L लेंथ पर आया, कितनी लेंथ पर आया, L लेंथ पर आया, तो मेरे गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन शो कर दिया। तो जब 1 सेंटीमीटर की आपकी 1 सेंटीमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ई आर अपॉन आर प्लस आर इंटू कैपिटल एल, 1/कैपिटल L, सॉरी ये आपका ई आर अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये था। तो स्मॉल लेंथ में कितना, एल में कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो एल से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा के इंटू एल। और के की वैल्यू कौन सी पुट कर दोगे, ये वाली पुट कर देना। तो ये जो भी वैल्यू आएगी आपकी फाइनल, वो आपके R1 के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो आ जाएगी। समझ आया कि नहीं आया, ये आपकी पूरी की पूरी स्टोरी है। मैं फिर पूरे को एक बार ठंडे दिमाग से आपको समझाता हूँ कैसे कैसे क्या हुआ है। देखो बेटा, 1 नंबर पर तो आपने एक्सटर्नल EMF वाली बैटरी लगा दी, इसके बाद एक अमीटर लगा दिया, करंट मेज़र करेगा। इसके बाद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये हमारे हाथ में होता है, इसकी वैल्यू कम ज़्यादा करूँगा तो पूरे सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ये आपकी की है, की को प्रेस कर दोगे तो पूरे सिस्टम में यूनिफॉर्म करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। ए से लेकर बी तक आपका यूनिफॉर्म वायर है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का वायर है। ए से आपने क्या किया, एक रेजिस्टेंस ले लिया, R1 का एक एंड आपने इससे बांध दिया, R1 के दूसरे एंड से आपने गैल्वेनोमीटर बांध दिया, गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड से आपने जॉकी कनेक्ट कर दी। अब जो R1 था उसके साथ आपने एक बैटरी E1 ले ली, उससे एक कनेक्ट आपने की K1 कर दी। क्लियर है।
तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले ये निकालेंगे कि ये जो एक नंबर पर बैटरी लगी है इसने कितना करंट सिस्टम को दिया। तो I बराबर V बाई आर होता है, तो EMF कितना E और टोटल रेजिस्टेंस कितना है स्मॉल r प्लस कैपिटल R। कैपिटल R किसकी वजह से, इसकी वजह से, स्मॉल r किसकी वजह से, AB वायर की वजह से। समझ आया कि नहीं आया, ये इसकी वजह से आ गया, करंट पता चल गई। अब मैं क्या करूँगा, AB वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, तो AB वायर में करंट कितनी जा रही थी I, AB वायर का रेजिस्टेंस कितना था स्मॉल r, तो AB वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया V इज इक्वल टू आई आर। आई की वैल्यू कितनी बेटा, आई की वैल्यू ये रही, कितनी है E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R, और इसका मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा स्मॉल r से। तो ये वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, AB के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद बेटा मैंने क्या किया, मैंने K की वैल्यू निकाल ली। K क्या चीज़ होती है, K होता है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पर यूनिट लेंथ में, मतलब 1 सेंटीमीटर आप जब मूव करोगे वायर पर तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना आएगा। ठीक है, ये होता है K इज इक्वल टू V बाई एल। V की वैल्यू आप कैलकुलेट कर ही चुके थे, कितनी थी वो, ई आर अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और इसको कैपिटल L से जब आप डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाएगा। अब आपको क्या करना था, ये जो R1 आपका रेजिस्टेंस है इसका आपको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना था। तो इसके लिए जब आपने जॉकी को क्या किया, इसके लिए आपने जॉकी को जब मूव करवाया, कहाँ पर मूव करवाया, इस वायर के ऊपर जब आप इसको मूव करवाएंगे तो एक पॉइंट आपका कौन सा है, जे वाले पॉइंट पर आने पर जॉकी के गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हमारा ये जो है बैलेंस हो गया ना, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज ही बन गया है आपका एक तरह का। तो इस केस में आप इस लेंथ को मेज़र कर लेंगे, ए से लेकर के इस पॉइंट तक, ये कितनी है, एल है, तो आपको पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू पता चल जाएगी के इंटू एल से। किससे पता चल जाएगी, के इंटू एल से आपको पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू कैलकुलेट होकर के मिल जाएगी। ये समझ आया कि नहीं आया, पूरा कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, आसानी से हम किसी भी चीज़ का पोटेंशियल ड्रॉप मेज़र कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। ये कंसेप्ट देखो बेटा आपके सामने है, ये कहता है कंपैरिजन ऑफ EMFs ऑफ 2 सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। मतलब आप 2 सेल ले आए, 2 सेल ले आए, ठीक है, एक छोटा सेल है एक बड़ा सेल है, मान लो एक 2 वोल्ट का एक 50 वोल्ट का है। अब आप क्या करना चाहते हो, आप चाहते हो कि पोटेंशियोमीटर को यूज़ करके मैं इन दोनों सेल के EMF को कंपेयर कर सकूँ। बड़ा सरल काम है, आप खूब अच्छी तरह जानते हो कि जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होता है पोटेंशियोमीटर पे वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के। ठीक है, तो हमारे पास 2 सेल हैं, सेल नंबर 1 है, सेल 1 है और सेल 2 है। सेल 1 है मेरा मान लो 5 वोल्ट का और सेल 2 है मेरा मान लो 50 वोल्ट का। तो ऑब्वियस ही बात है सेल 1 के लिए मुझे जॉकी को काफ़ी दूर ले जा कर के टच करवाना पड़ेगा, सॉरी सेल 1 के लिए मुझे जॉकी को नज़दीक टच करवाना पड़ेगा ए के। ये पॉइंट जो ए है इसके नज़दीक से ही काम चल जाएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट के लिए मेरे थोड़ी दूर जाऊँगा कवर हो जाएगा। लेकिन जब सेल 2 का मैं EMF निकालूंगा तो उसके लिए मुझे जॉकी को काफ़ी दूर ले जाना पड़ेगा ए वाले पॉइंट से। क्लियर होगी बात कि नहीं हो गई। तो इससे साफ पता चल रहा है कि V इज़ प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, L। ठीक है, तो यहाँ V ना कह करके E1 कह देंगे, क्या कह देंगे, E1 कह देंगे। तो करते कैसे ये बता देता हूँ। हमारे पास 2 डिफरेंट सेल हैं, सेल 1 है सेल 2 है। अब हम चाहते हैं इसके EMF को कंपेयर करना। तो सबसे पहले तो इसका अरेंजमेंट देख लो क्या होगा। इसका अरेंजमेंट आपके सामने है। क्या करोगे, एक नंबर पर बैटरी जोड़ दोगे आप, एक नंबर पे बैटरी जोड़ दी, 2 नंबर पर आपने अमीटर जोड़ दिया, करंट मेज़र करेगा, 3 नंबर पर आपने रोस्टेट जोड़ दिया, रोस्टेट का काम क्या है, करंट को कंट्रोल करना, 4 नंबर पर की है, की का काम क्या है, करंट को अलाउ करना, अगर की ओपन है तो करंट नहीं जाएगी और की क्लोज है तो फिर आपकी जो है करंट जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो है आपने AB वायर ले लिया यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का। इसके बाद आपने क्या किया, 5 नंबर पे ये आपने स्केल यूज़ कर लिया, 6 नंबर पर बैटरी आपने यूज़ कर ली जिसका EMF E1 है, 7 नंबर पर बैटरी यूज़ कर ली जिसका EMF E2 है, 8 नंबर पर आपने गैल्वेनोमीटर यूज़ कर लिया और 9 नंबर पर क्या किया, 9 नंबर पर आपने जॉकी यूज़ कर ली। अब क्या करना है, जब आपको E1 का मतलब पहली वाली बैटरी का EMF आपको चेक करना है तो आप E1 को किस पॉइंट से कनेक्ट कर दोगे, आप E1 को इस वाले पॉइंट 3 से कनेक्ट कर दो। मैंने कनेक्ट कर दिया, मैंने देखो यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब आपके सर्किट में E1 आ गया कि नहीं आ गया। अब आपको क्या करना है, जब आप E1 के अक्रॉस मूव करोगे, E1 के जब जोड़ने के बाद जब आप जॉकी को मूव करोगे तो पता चला L1 लेंथ जैसे ही कवर करी आपने, कितनी लेंथ कवर करी आपने, पता चला L1 की लेंथ कवर करी यहाँ से यहाँ तक,
ये लेंथ कवर करी और आपका गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन शो कर दिया। इसका मतलब है E1 किसके प्रोपोर्शनल आ गया, L1 के प्रोपोर्शनल आ गया। फिर आपने क्या किया, ये कनेक्ट जो किया था ना आपने, इसको हटा दिया, आपने इसको हटा दिया। क्या करोगे, इस पोर्शन को दोगे हटा, ये आपने हटा दिया। अब आपने क्या किया, अब आपने इसका कनेक्शन इससे कर दिया, मतलब बैटरी E1 तो सिस्टम से हट गई, बैटरी E2 सिस्टम में आ गई, ठीक है। तो E2 के अक्रॉस जब आप पोटेंशियल ड्रॉप निकालने की कोशिश करोगे तो आप A से कितना दूर चलना पड़ रहा है आपको, L2 की लेंथ चलनी पड़ रही है। कितनी चलनी पड़ रही है, L2 की लेंथ चलनी पड़ रही है। इसका मतलब है E2 किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, L2 के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आता है वो पोटेंशियल ड्रॉप की लेंथ। तो E1 अपॉन E2 कितना आ जाएगा बेटा, E1 अपॉन E2 आ जाएगा आपका जा करके L1 अपॉन L2। समझ गए कि नहीं समझ गए, ये आ जाएगा आपका। तो E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 इस तरह से आ जाएगा। जितनी बड़ी बैटरी होगी आपकी उतनी दूर जा करके जो है गैल्वेनोमीटर जॉकी टच करनी पड़ेगी और गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। गॉट द आइडिया। जैसे मान लो ये 2 वोल्ट की है तो थोड़ी सी दूर जाने पर ही जॉकी टच करवा दो, गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर देगा। और ये पता चला 20 वोल्ट की है तो ये तो इससे काफ़ी दूर जाएगी, ठीक है। 2 वोल्ट वाली पता चला यहाँ टच करवाने पे काम बन गया, 20 वोल्ट वाली के लिए आपको इतनी दूर आकर के टच करना पड़ा जॉकी को। क्लियर होगी बात। तो ये लेंथ आपकी L1 हो गई और ये लेंथ कितनी हो गई, L2 हो गई। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो E1 इज़ प्रोपोर्शनल टू L1, E2 इज़ प्रोपोर्शनल टू L2। डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। दैट्स ऑल। इस तरह से आप 2 सेल के EMF को बड़ी आसानी से कंपेयर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। गॉट द आइडिया। थैंक यू।